भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के 25वें अधिवेशन मथुरा में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मायावी पार्टी है। सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे कि हम भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे। इनके 11 साल के शासनकाल में हर जगह, चाहे वह मनरेगा हो, मकान या शौचालय हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर वहां नहीं चल रहा जहां से समाज को खतरा है। बुलडोजर बीजेपी के राजनैतिक विरोधियों के ऊपर चलाया जा रहा है। डॉक्टर गिरीश ने कहा कि यदि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से और इंडिया गठबंधन ने मजबूती से गठबंधन का धर्म निभाया होता, अपनी एकजुटता का परिचय दिया होता, तो भारतीय जनता पार्टी 140 पर सिमट गई होती। उन्होंने यह भी कहा, समय का तकाजा है कि पूरे भारत में धर्मनिरपेक्षता का जहां भी एक एक कतरा है, उसे एकजुट करके ही बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। सीपीआई नेता ने यह भी कहा कि इस देश की कम्युनिस्ट पार्टियां और धर्मनिरपेक्ष ताकतें ही सांप्रदायिकता को हराते हुए बीजेपी को उसके पुराने इतिहास की तरफ धकेल सकती हैं। डॉक्टर गिरीश का यह इशारा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों को लेकर था। सुने डॉक्टर गिरीश की बात। साथी के साथ जितेंद्र हरि पांडे की रिपोर्ट। आज ऐसी माया फैलाई हुई है, कह रहे हम मकान बना के दे रहे, अरे 30,000 का मकान, उस पर 10,000 रिश्वत। अगर यहाँ कोई बैठा हो होगी तो बता दे। 12-15,000 का टॉयलेट घर में, उस पर 5,000 रुपए रिश्वत। हम कम्युनिस्टों ने केरल में सर्वप्रथम राशन प्रणाली लागू की थी। आज वो राशन प्रणाली घट करके 5 किलो खाद्यान्न पर अटक गई। ये अकोर बांट रहे हैं। अकोर का मतलब समझते हो? भैंस जब दूध नहीं देती है या गाय भी, तो उसके चारे में कुछ आटा मिलाया जाता है और लालच में आटा खाते खाते वो दूध उतार देती है। इस तरह ये गरीब जनता को अकोर बांट रहे हैं और उससे वोटों का काम ले रहे हैं, वोटों रूपी दूध को ये ले रहे हैं। इन्होंने चुनाव प्रणाली को मजाक बना दिया है। चुनाव प्रणाली मजाक करके रह गए। अगर लोकसभा चुनाव में हमारी जनता ने बहुत ही नेक काम किया है, मामूली काम नहीं किया। जो नारा दे रहे थे अब की बार 400 पार, उनको जनता ने 240 पर समेट दिया। कितने पर? 240 पर। और 2 काम अगर और हो गए होते, पहला, ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव हो गया होता तो ये सरकार 140 के नीचे होती, सरकार तो फिर होती ही नहीं। और दूसरा काम, माफ करेंगे, प्रसंगवश कह रहा हूं ताकि बात लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे, जिस इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बनाया गया था, उसको गठबंधन की तरह चलाया गया होता तो वो 40 से नीचे होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आज वो राज कर रहे हैं, 240 पर राज कर रहे हैं। वो इतने शातिर हैं कि बिहार में अर्धविक्षिप्त नीतीश को भुगत रहे हैं। और हमारे नेता हैं यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, पंजाब के सेक्युलर खीमे के नेता, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, जो जहां चौधरी बना बैठा है दीनानाथ जी, वो वहां चौधरी दूसरे को एडजस्ट करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए दिल्ली की गद्दी पर है, इस पर जनता का कोई कसूर नहीं है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कृष्ण और राधिका की इस क्रीड़ा स्थली मथुरा से ये संदेश देना चाहती है, अगर अब भी हमको अक्ल नहीं आई और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का वाजिब कारगर रास्ता नहीं खोजा,
तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत कांटों भरा हिंदुस्तान छोड़ करके जाएंगे। इसलिए हम मथुरा में इसलिए एकत्रित हुए, हम यहां से संदेश देना चाहते हैं। बाबा बाद में लड़ लेना, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस लड़ ले, कांग्रेस से कम्युनिस्ट लड़ ले, मायावती हम सबसे लड़ ले, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी रसातल में पहुंचा नहीं दी जाती तब तक किसी को लड़ना नहीं है। सबको मिलकर चलना है और इनको वहीं पहुंचा देना है जहां ये 1950 और 60 से पहले थे। साथियों, इस संकल्प को हम कम्युनिस्ट अच्छी तरह से जानते हैं और हमने एक बार नहीं बार कोशिश की है। हमारे सीनियर साथियों को मालूम है 89 में सांप्रदायिकता का 1989 सांप्रदायिकता का खतरा साथ में आसमान पर था। कम्युनिस्टों ने यह सोचा, चौधरी चरण सिंह कहते थे इस देश का रास्ता खेत और खलिहान से जाता है। हम कहते हैं, हम कांग्रेस कहते हैं दिल्ली की सल्तनत का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। 1989 में जब सांप्रदायिकता का खतरा साथ में आसमान पर था, हमने पहल करके क्रांति मोर्चा बनाया था और उसकी रैली अयोध्या में, उसकी रैली वाराणसी में और उसकी रैली मथुरा में भी की थी। लखनऊ में तो होनी ही होनी। और उस मथुरा की रैली में मैं हाजिर नाजिर करके इन पुराने मथुरा के साथियों को कह रहा हूं, लाल झंडे के सिपाहियों ने मथुरा की सड़कों को लाल कर दिया था और दंगाइयों की हिम्मत नहीं हुई थी तो मथुरा में दंगा करा सके। जब भी देश के ऊपर सांप्रदायिकता की चुनौती आई है, लाल झंडे वालों ने आगे बढ़ करके भूमिका निभाई है। आज फिर ये सांप्रदायिकता आगे बढ़ते हुए फांसीवाद की ओर बढ़ रही है। इस फांसीवाद की चुनौती को भी हमको चुनौती देनी है। ठीक है, बहुत दिनों तक हम लाल झंडे वाले भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाते रहे। कुछ साथी अधिनायकवाद को भी बड़ा खतरा बता रहे थे। देर हो गई, अब अधिनायकवाद और फांसीवाद दोनों कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे जवाब दिया जाए, मोदी से ज्यादा कोई अधिनायकवादी इस देश में पैदा हुआ है या नहीं? मन से जवाब मिला है, नहीं हुआ। और मुझे बताया जाए, हिटलर के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ा कोई फांसीवादी इस भूमि पर पैदा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमारा मुकाबला, हमारे सामने जो चुनौती है बहुत ही चालाक चुस्त लोमड़ी से है और इसका मुकाबला हम अकेले नहीं कर सकते। मैं इस लाल झंडे को साक्षी बनाकर शपथ पूर्वक कहता हूं, न अकेले कम्युनिस्ट पार्टी टीकेंद्र भाई भी होंगे, न अकेले कम्युनिस्ट पार्टी और न अकेले वामपंथी दल मिलकर के इस फांसीवाद के खतरे और इस अधिनायकवाद के खतरे से निपट सकते हैं। इस अधिनायकवाद और फांसीवाद के खतरे से अगर निपटना है तो टुकड़े टुकड़े जोड़ना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता का एक कतरा भी जहां है, लोकतांत्रिक शक्तियों का एक बूंद भी जहां है, हमको अपने महासागर में उड़ेलना होगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी होगी। वरना अल्पसंख्यकों पर हमले जारी रहेंगे। क्या हाल हो रहा है? यह हाल हरियाणा में एक गाड़ी में गोमांस बता करके गोगुंडों ने, मैं गोरक्षक नहीं कहता हूं, गोगुंडे कहता हूं, गोगुंडों ने एक ब्राह्मण शिशु को मार दिया, 16 साल के लड़के को। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है और मुसलमानों की तो भाई बात कहना ही बेकार है। कितना दबाव कुचला है यहाँ भी और गाजा में भी।
हर जगह दवापन, ईसाइयों पर हमले, दलितों पर हमले। इसी उत्तर प्रदेश की रायबरेली में एक दलित नौजवान से सामंतों ने अपने जूते जीव से चटवाए। 2025 में इससे बड़ी विडंबना कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और हम अपने को विश्व गुरु होने का दावा करते हैं। योगी के राज में बुलडोजर अपराधियों पर नहीं चल रहा, बुलडोजर उन पर चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के राज को खतरा बने हुए हैं।